हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्रीकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मान मैं अभी पटना में हूँ, वो भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिस में, और हमारे साथ है तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब। और जैसा कि आपने देखा है कि पिछले दिनों धरना प्रदर्शन हुआ था गर्दनी बाग में, और लग रहा था कहीं ना कहीं कि एंड टाइम पे जेडीयू या एलजेपी यार पीछे हो जाएंगे या नायडू, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। और फाइनली इसी पे चर्चा करते हैं तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब से। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी। सर, बिल तो पास हो गया है, इस पे क्या मतलब, अब क्या आगे क्या प्रक्रिया? बिल तो पहले भी CNRC का भी पास लगभग हो ही गया था, और जो किसान बिल भी जो हुआ था वो भी पास हो गया था, लेकिन उसके बाद सरकार को वापस लेना पड़ा। तो अगर पूरा हिंदुस्तान एक होकर के इस बिल का जो है, ठीक है सदन में हम नहीं है लेकिन सड़क पे हमारी ताकत है, सड़क पे हम लोग विरोध कर सकते हैं। और लोकतंत्र के अधीन रहते हुए, संविधान को मानते हुए जो अधिकार हमको मिला है विरोध करने का, वो तो हम कर ही सकते हैं। इसकी शुरुआत आज कलकत्ता वेस्ट बंगाल से शुरू भी हो गई है, और ये एक विकराल रूप पूरे देश में लेता चला जाएगा। और ये धारा 370 नहीं है कि आप चाहेंगे, बिल्कुल कश्मीर और एक इलाके का मामला नहीं है। और 370 में तो आपको सबका साथ मिला था, क्योंकि ये धार्मिक मुद्दा नहीं था। लेकिन ये जो है ये धार्मिक मुद्दा है, और जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर अली मान साहब ने कहा भी है कि सर कटाना होगा तो कटा लेगा, लेकिन इसमें लोग झुकेगा नहीं। इसमें अपना जो विरोध प्रदर्शन से लेकर के लड़ाई को जो लड़ना है, अफसोस यही बात है कि अगर शिफाउर रहमान साहब जैसे व्यक्ति ओखला से चुनाव लड़े थे दिल्ली विधानसभा में, अगर वैसे व्यक्ति अगर आज विधायक का चुनाव जीते होते तो हर गली से एक शिफाउर रहमान पैदा होता, और जो वक्त की लड़ाई है उसमें हम बड़ी मजबूती से लड़ते। लेकिन थोड़ा अफसोस है कि हम लोग उनको जिता नहीं पाए, इसलिए आज एक खौफ है, खास करके मुसलमान भाइयों में एक खौफ होता है कि अगर थोड़ा भी हम विरोध प्रदर्शन करेंगे तो पता नहीं किस मामले में फंसा करके हमको जेल में डाल दिया जाएगा, और कोई पूछने वाला नहीं होगा। बड़े बड़े मैंने केसेस में जो है आदमी को बेल मिल जाता है, लेकिन जो मुस्लिम भाइयों के ऊपर लगा करके जो जेल में उनको रखा जाता है, तो एक खौफ, एक दहशत में वो लोग जीते हैं। लेकिन हम जैसे हिंदू भाइयों का एक फ़र्ज़ है कि हम लोग केवल जा करके इफ्तार में खजूर खाना और टोपी पहनना और गमछा पहनना हम लोग का काम नहीं है। अगर सही मायने में भाईचारा को बढ़ाना है तो उनकी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आप खजूर मत खाइए, टोपी मत पहनिए, वो इतना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है कि उनके बुरे वक्त में, तकलीफ़ के समय में आप उनके साथ खड़े रहिए, उनका मदद करिए। मैं खास करके RJD जो MY समीकरण के लिए जानी जाती है, आज M पे अगर कुछ मुश्किल आई है, कुछ परेशानी आई है, तो मुझे लगता है कि पूरा यदुवंशी समाज, यादव समाज आज मुस्लिम के पीछे खड़ा होना चाहिए। आज वक्त है उनके कर्ज को उतारने का। तो मैं कांग्रेस से लेकर के RJD से लेकर के तमाम ऐसे हिंदू भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप आकर के इस लड़ाई को लड़िए, और जो है एक भाईचारा का जो है आप एक मैसेज दीजिए, एक मिसाल कायम करिए। क्या आपको लगता है, उम्मीद है कि आएंगे वो? बिल्कुल आएंगे। अगर एक एक मुसलमान भाई उनसे आग्रह करेगा और उनको ये तसल्ली करेगा, दिला देगा कि अगर आप जो मेरी लड़ाई को लड़ेगा मैं उसके साथ रहूँगा। आज आप देखिए नीतीश कुमार जी के पार्टी से कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो बनता ही है। जिस तरह सर आज एक चैनल पे मतलब ललन सिंह बोल रहे थे कि जो कल आपने देखा एक चर्चा का विषय बना हुआ है कासिम अंसारी साहब, जो कहा जा रहा है कि 2020 के चुनाव में वो पतंग के निशान पे ढाका से चुनाव लड़े थे, इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए उनको, ललन सिंह का बयान। देखिए जितने भी लोग आज इस्तीफा दे रहे हैं JDU से, मेरे पास कई फ़ोन आए, खास करके तिरहुत के लगभग सभी जिला से। हमारे सीतामढ़ी जिला के अध्यक्ष बैठे हैं, पूर्वी चंपारण जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मुन्ना मंसूरी साहब बैठे हैं, डॉक्टर शमीमुल साहब बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग, जितने भी लोग जो देख रहे हैं कि भाई मेरी लड़ाई, किसी का भी धार्मिक मुद्दा होता है, उसकी लड़ाई लड़ने की क्षमता किसी पार्टी में आज नहीं है। आज हर जाति का पार्टी क्यों बना हुआ है? और ठीक है, जाति को मैं खराब नहीं मानता हूँ। जाति जो है एक एक्सटेंडेड फैमिली है, वो आपका परिवार होता है, तो स्वाभाविक है आपके अच्छे बुरे वक्त में परिवार आपके लिए खड़ा होता है। और जब असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ाई लड़ते हैं मुसलमानों की, और कोई कहता है कि केवल मुसलमानों की लड़ाई क्यों लड़ते हैं, तो मैं यही जवाब देता हूँ कि अगर घर का गार्जियन पहले अपने परिवार का लड़ाई नहीं लड़ सके तो दूसरों की लड़ाई क्या लड़ेगा? तो कहीं ना कहीं एक एक्सटेंडेड फैमिली होता है कास्ट। और जो भी लोग आज इस्तीफा JDU से दे रहे हैं वो सब लोग AIMIM की तरफ देख रहे हैं। कई फ़ोन कॉल्स आए हैं, कई लोग ने ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की है। ढाका से मुझे लगता है कि 100 से ऊपर लोग एक तुरंत जो है 2 से 3 दिन के अंदर ज्वाइन करेंगे। रीगा से भी कुछ JDU के लोगों ने मुझसे बात किया है, उन्होंने भी कहा है कि सामूहिक रूप से हम लोग
इस्तीफा देंगे और हम लोग पतंग का जो है दामन को थामेंगे। और इसीलिए आप ललन सिंह जैसे लोग जो कि दिमाग में उनके पतंग और AIMIM जहन में चल रहा है, और जिस तरीके से हमारी पार्टी मजबूत होती जा रही है, क्योंकि देखिए हम ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं और डंके की चोट पे लड़ते हैं, और जो सही लड़ाई है उसमें हिचक क्या है। मैं इस लड़ाई को बिल्कुल फ्रंट फुट में आके खेल रहा हूँ। ये मैं बैलेंस नहीं बनाना चाहता तेजस्वी यादव जी की तरह कि भाई जरा इनको खराब ना लग जाए, उनको खराब ना लग। क्यों खराब लग जाएगा भाई? रामनवमी है, मैं रामनवमी के जुलूस में भी जाऊंगा, और जब वक्फ बोर्ड की लड़ाई आएगी मैं उसमें भी जाऊंगा। क्यों तकलीफ होगी किसी को? मैं हिंदू धर्म से मैं हिंदू हूँ और कर्म से क्षत्रिय हूँ। कहीं ना कहीं तो क्षत्रिय का धर्म होता है कि सभी को जो है रक्षा करना, और अगर देश पे राष्ट्र पे अगर कोई इस तरह की बात आए, आज हमारा देश जो है गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। एक पार्टी अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए देश को धकेल रही है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग क्षत्रिय धर्म को निभाएंगे और देश को जो है उस गड्ढे में नहीं गिरने देंगे। उसके लिए जो लड़ाई लड़ना होगा लड़ेंगे। ये धर्म का चोला पहन करके अपने सारे नाकामयाबियों को छिपाने का प्रयास जो है भाजपा करती है, पर्दा डालना चाहती है। नोटबंदी से लेकर के कृषि कानून से लेकर के कई ऐसे काम आपने किए जो फिजूल के थे, केवल अपने नाकामयाबियों पे पर्दा डालने का आपका प्रयास रहता है। अब जनता जान चुकी है, और बिहार में तो ये बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और इसका विरोध बहुत मजबूती से होगा, और हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार है। अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो मेरे जैसे हजारों हिंदू मुसलमान भाइयों के लिए जेल भी जाने के लिए तैयार है। जैसा आप सर मुशायरा में गए थे, मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, कैसा रहा सर? जी बिल्कुल, भाईचारा का जो है मैसेज उस मुशायरा में एक से एक लोग आए थे और हिंदू मुस्लिम एकता की बात उन्होंने कही, तो बड़ा हम लोग को एक समझिए कि रिचार्ज, बैटरी जैसे रिचार्ज आदमी का होता है ना, तो कभी कभी हम लोग थक जाते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के बड़ा मायूस थे हम लोग, लेकिन अपने प्रदेश के सदर हैं उनके साथ जाने का मौका मिला, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब के साथ जाने का मौका मिला, और बड़ी अच्छी अच्छी हम लोगों ने बातें भाईचारा को लेकर के कविताएं सुनी, और कहीं ना कहीं हम लोग का हौसला बढ़ा। पुराने जो स्वतंत्रता के संग्राम के जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, उनकी किताबों को और जीवनी को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कविताओं से, लेखनी से उनको ताकत मिलता था। तो कहीं ना कहीं वो भाईचारा का एक मुशायरा था, उसमें हम लोग को बड़ा अच्छा लगा और ताकत हम लोग का बढ़ा, और कई अच्छी चीज़ों को हम लोगों ने सीखने का काम किया। जैसा सर 5 महीने के बाद अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर क्या रणनीति है, क्या तैयारी है, और क्या इस टाइप के मुशायरा आपने इधर भी कराया जाए? नहीं, हम मुशायरा हम नहीं कराते हैं, हम लोग ज़मीन पे लड़ने का काम करते हैं। अभी अम्बेडकर जयंती को हम लोग एक अनोखे अंदाज में मनाने जा रहे हैं 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को जो है अम्बेडकर जयंती है, और जिस तरीके से दलित समाज के लोगों को बिजली विभाग प्रताड़ित कर रही है, तो एक सांकेतिक हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं, और हम लोग अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें उनके जयंती समारोह में। उससे पहले हम लोग कुछ ज़मीन पे और दलित भाइयों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जा करके गांव-गांव दलित बस्ती में जाएंगे, जा करके जो गलत बिजली बिल लोगों को जो है मिला है उसको एकत्रित करेंगे, हज़ारों की संख्या में ऐसे दलित भाइयों का समस्या को जो है सुनेंगे, बिल को एकत्रित करेंगे, और उनकी लड़ाई को हम लोग अम्बेडकर जी को उनके जयंती पे प्रणाम करके उस लड़ाई को शुरू करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी आपको इतना टाइम देने के लिए। धन्यवाद। विशेष आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।